नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी मीडियम का हिंदी विषय का क्षितिज भाग 2 से जो तीसरा काव्य है सवैया और कवित जो देव ने लिखा है, तो उसका हम आज अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम देव का जो परिचय है वो देखेंगे। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि है। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर हमने उनका परिचय देखा। अब हम उनके जो ये सवैया और कवित है, तो उसकी जानकारी पहले प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर जो संकलित है कवित और सवैया, उसमें उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ जो संकलित है कवित और सवैये, उन्होंने बताया है कि एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वही दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी हमें देखने को मिलेगी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की उन्होंने अभिव्यक्ति की है। तीसरे कवित में उन्होंने पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचय है। तो यहाँ पर उसका जो काव्य है उसका पाठ प्रवेश हमने देखा। अब हम आगे काव्य का अभ्यास करेंगे। तो पहला है सवैया। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिणी के धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद चुन्हाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बज दुल्ह देव सहाई। तो यहाँ पर हम पहले शब्दों के जो अर्थ है वो देखेंगे कि पायनी यानी पाँव, मंजू यानी सुंदर, कटी यानी कमर, किंकिणी यानी कि करधनी, और हुलसे यानी कि क्या होगा इसका अर्थ कि खुश होना। लशे यानी सुशोभित होना। किरीट यानी मुकुट, और जुन्हाई यानी कि चांदनी रात। तो यहाँ पर हम अब इस काव्य की पंक्तियाँ जो है वो समझेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कविदेव ने श्री कृष्ण के रूप का सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में बाजे और कमर में कमरबंद है, कि जो कमर में पहना जाता है वह, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है, कि कमरबंद से मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में वैजयंती पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है।
उनके सिर पर मुकुट है, माथे किरीट, दृग यानी माथे पर किरीट, दृग यानी कि नयन कि उनके जो चंचल है वो क्या है कि उनके जो दृग है, नयन है, वो कैसे है, चंचल है और इनकी आंखें बड़ी बड़ी है। और आगे कहते हैं कि उनका जो मुख चंद्रमा के समान है, उस पर मंद मंद मुस्कुराहट है और इस प्रकार दिख रही है जैसे कि चंद्र की किरणें फैली हुई है। आगे कहते हैं कि जो संसार रूपी मंदिर में दीपक की तरह शोभायमान है, उस ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण आप अपने भक्त कविदेव की सहायता करें। कि यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण के रूप का यहाँ पर सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तो वो आगे हम अब कवित देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने क्या बताया है। कि उसका जो है कवित कि डार ड्रूम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तल छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महिपचू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो यहाँ पर कवित में कवि ने क्या बताया है वो हम देखेंगे। पहले शब्द के अर्थ देखते हैं कि द्रुम यानी क्या होता है, पेड़, सुमन यानी पुष्प फूल, झिंगुला यानी कि जबला, जो छोटे बच्चे ढीले ढीले जो कपड़े पहनते हैं उन्हें झिंगुला कहा है, केकी यानी मोर, कीर यानी तोता, कि हलावे हुलसावे बहलाना, और कंचकली यानी कि कमल की जो कली होती है वह, राई यानी कि राई, नोन यानी नमक, और यहाँ पर मदन यानी कि कामदेव के बारे में बताया है, महिप यानी राजा, और चटकारी यानी कि जो जैसे चुटकी बजाते हैं उन्हें कहा है। तो यहाँ पर अब हम ये पंक्तियाँ समझेंगे कि यहाँ पर कवि ने ऋतु का वर्णन किया है और वो भी कौन सी ऋतु का, बसंत ऋतु का। तो हमारे यहाँ 6 ऋतु है, इसमें वसंत, वर्षा, शरद, हेमंत, ग्रीष्म और शिशिर। तो यहाँ पर कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है और वो भी एक छोटे बच्चे के माध्यम से किया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कहते हैं कि वसंत को उन्होंने एक नए रूप में ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि वसंत तो ऋतुओं का क्या है, राजा है। उनके आने से हर तरफ प्रसन्नता, खुशियाँ छा जाती है। लेकिन कवि ने यहाँ वसंत को एक बच्चे के रूप में प्रस्तुत किया है कि वसंत तो एक ऋतु है, पर कवि ने यहाँ पर वसंत ऋतु को एक छोटे बच्चे के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और वो भी किसके बच्चे के समान बताया है, उन्होंने उस वसंत को कामदेव के पुत्र के समान बताया है। तो एक बच्चे के आने से परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है और सभी सदस्य उस बच्चे के आसपास उन्हें क्या करते हैं कि खिलाते हैं, उसको बहलाते हैं और उसका ध्यान रखने लगते हैं। तो उसी तरह यह शिशु वसंत आता है, यानी कि जो वसंत ऋतु जो आती है तो प्रकृति इस प्रकार अपनी खुशी जाहिर करती है कि जिस प्रकार सभी प्राकृतिक उपादान उसकी सेवा में लग जाते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसके लालन पालन में शामिल हो जाते हैं। यह सब यहाँ पर कवि ने बताया है कि जैसे ही वसंत ऋतु आ जाती है तब वसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ के डाल पर नए नए पत्तों के पालने रूपी बिछोने पर झूलने लगा है। कि बसंत की शुरुआत हुई है तो इस तरह से वह क्या करता है कि छोटे छोटे पत्तों कर पालने रूपी बिछोने पर झूलने लगा है। कि फूलों का ढीला ढाला जबला उसके शरीर पर अधिक शोभा दे रहा है, यानी कि बसंत ऋतु के आते ही सभी नए नए पत्ते और पुष्पों से सज धज कर शोभा देने लगते हैं।
पवन उसके पालने को क्या करती है, झुलाती है, और मोर और तोते अपनी अपनी आवाज़ों में उससे बातें करते हैं। कोयल उसके पालने को झुलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी खुशी जाहिर करती है। कुछ वैसे ही जैसे कि हम घर में हमारे घर में जब शिशु आता है, छोटा बच्चा आता है, तो तरह तरह से उसे हम क्या करते हैं, उन्हें बहलाते हैं। उसी तरह वह भी सहलाते हैं कि कमल की कली रूपी जो नायिका है, जिसके सिर पर क्या है कि लता रूपी साड़ी है, वह अपने पराग कणों रूपी नमक राय से बालक बसंत की नज़र उतार रही है। जैसे घरों में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें नज़र लगती है, तो स्त्रियां क्या करती है कि उनकी नज़र उतारने के लिए राई और नमक लेती है। राई नोन यानी कि राई और नमक लेती है और उसके सिर के चारों ओर नमक घुमाकर उसको पानी में बहा देती है या तो फिर आग में डाल देती है। तो इसी तरह का टोटका कमल की जो कली है वह भी कर रही है। यह जो बसंत है वह कामदेव का बालक है कि यहाँ पर कवि ने जो बसंत प्रस्तुत किया है तो वह कौन है कि कामदेव का बालक है, जिसे सुबह होते ही गुलाब की जो कलियां होती है वो क्या करती है कि चुटकियां बजाकर उन्हें नींद से जगाती है। तो इस तरह से यहाँ पर इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु का बहुत ही अच्छे से सुंदर वर्णन किया है। आगे का जो दूसरा कविता है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उददी ददी को सो अधिकाई उमगे अमन, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बन, तारा सी तरुणी तामे थाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसे से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो यहाँ पर दूसरे कविता में कवि ने क्या बताया है वो हम देखेंगे। पहले उसके जो शब्द के अर्थ है वो देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने ब्रज भाषा है वहाँ से उन्होंने अपने काव्य में शब्द लिए हैं कि फटिक यानी क्या होता है कि प्राकृतिक क्रिस्टल जो होता है वह, शिलानी यानी शिला, उददी यानी सागर, उमगे यानी कि उमड़ना, अमंद यानी कि जो कम ना हो ऐसा, और भीति यानी दीवार, और यहाँ पर मल्लिका यानी कि बेला एक पुष्प है जिसके फूल सफ़ेद होते हैं, वह मकरंद यानी कि फूलों का रस, आरसी यानी आईना कि जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं उन्हें आईना कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है हम देखेंगे कि उन्होंने दूसरे कविता में पूर्णमासी की रात को किस तरह से आकाश और धरती खूबसूरत लगते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वे कहते हैं कि चांदनी रात में सारा जो नज़ारा है कि प्राकृतिक जो दृश्य है वो कैसा दिख रहा है कि दूधिया दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो यह संसार स्फटिक यानी कि जो पारदर्शक जो पत्थरों से बना एक सुंदर क्या है मंदिर हो, ऐसी चांदनी दिख रही है। और वह चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि कवि की नज़रें जहाँ तक जाती है उन्हें वहाँ तक चांदनी ही चांदनी नजर आती है, जिससे कोई भी भीत या दीवार नहीं है। यानी कि वहाँ पर जो सारा जो चांदनी रात का नज़ारा है वो पूरा पारदर्शी है, कहीं भी उन्हें भीत या दीवार नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ उन्हें अपने सामने नज़र आ रहा है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो,
कि चांदनी रात में मानो धरती पर जो दही, वो कैसा होता है, एकदम सफ़ेद होता है, तो दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो ऐसा उन्हें लगता है। कवि के अनुसार कि वो क्या कहते हैं कि चांदनी रूपी दही का समुद्र समस्त पूरे आकाश में उमड़ता हुआ सा उन्हें नजर आ रहा है। और आगे वे कहते हैं कि धरती पर फैली हुई चांदनी की जो वो रंगत है, वह फर्श पर फैले हुए दूध के जो झाग होते हैं कि जब फर्श पर दूध फैल जाता है तो मानो उसका जो झाग होता है यानी कि फेन होती है, तो उसके समान कैसा लग रहा है, वो उज्जवल है और उसकी स्वच्छता जो है वो दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शक है। और आगे वे कहते हैं कि फेन में तारे और इस झाग में तारे ऐसे लगते हैं जैसे कि सुंदर सुसज्जित किशोरिया वहाँ पर क्या हो रही हो, खड़ी हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। कि आगे की पंक्ति में वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मोतियों को क्या मिल गई है, चमक मिल गई है, या फिर बेल के फूल को रस मिल गया हो, ऐसा ये संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो गया है कि पूरा आकाश किसी दर्पण की तरह लग रहा है, जिससे चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। इन सबके बीच पूर्णमासी का जो चांद है वो पूरा चांद होता है, तो वह कैसा लगता है कि जैसे उस दर्पण में चांद नहीं बल्कि राधा का प्रतिबिंब हो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने राधा के प्रतिबिंब को नहीं बल्कि चांद की तुलना राधा के प्रतिबिंब से की है। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो काव्य है वो पूरा होता है। तो आपको इस काव्य का अच्छे से अभ्यास करना है और समझना है।